नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगावार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धार्मिक शिक्षा पर फंडिंग को लेकर कई अहम सवाल किए। हाई कोर्ट ने सवाल किया कि कोई सेक्युलर स्टेट धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसे को फंड दे सकता है। दरअसल मदरसा अंजुमन इस्लामिया फैजुल उलूम की प्रबंध समिति ने कोर्ट में याचिका दायर की है। यह मदरसा मान्यता और सरकारी सहायता प्राप्त है। मदरसे ने अतिरिक्त पदों पर भर्ती की इजाजत मांगी थी, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ मदरसे ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर अब कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछे हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले पर सभी सवालों का जवाब देने के लिए राज्य सरकार को 4 हफ्तों का वक्त दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है। हाईकोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं, क्या आर्टिकल 28 के तहत मदरसे धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं? क्या मदरसों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक है? क्या मदरसे सभी धर्मों के विश्वासों को संरक्षण दे रहे हैं? क्या मदरसों में आर्टिकल 21 और 21A के तहत खेल के मैदान है? क्या सरकार दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थानों को फंड दे रही है? क्या आर्टिकल 28 के तहत मदरसे धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं? तो ये कुछ सवाल हैं जो हाईकोर्ट ने राज्य से पूछे हैं और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। तो मदरसों को लेकर अक्सर कई तस्वीरें सामने आई। फिलहाल मदरसों को लेकर हाईकोर्ट ने ये जो कुछ सवाल रखे हैं, इनके जवाब के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है और इन सवालों के माध्यम से सबसे बड़ा जो सवाल सामने आ रहा है कि क्या राज्य सरकार धर्मनिरपेक्ष होकर मदरसों को फंड दे सकती है? क्या मदरसे सभी धर्मों के विश्वासों को संरक्षण दे रहे हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं। फिलहाल इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है और इन 4 हफ्तों में हाईकोर्ट ने जो राज्य से सवाल पूछे वो जवाब देने होंगे। मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास पैनल जुड़ा है उससे रूबरू कराते हैं। बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही, सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव और मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर शमसुल हसन जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला रुख करेंगे हम बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही का। अश्विनी जी, जिस तरह से मदरसों को लेकर कई सवाल सामने आते रहे हमेशा से, फिलहाल हाईकोर्ट ने ये जो सवाल रखे हैं राज्य सरकार से कि क्या धर्मनिरपेक्ष होकर मदरसों को फंड मिल सकता है, और कई अन्य सवाल भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोमल जी, देखिए, मदरसे जो है इनके लिए थोड़ा पीछे तक जाना पड़ेगा। 10वीं शताब्दी से ये मदरसे चालू हुए धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। उस समय कुछ जो क्रिश्चियनिटी में बच्चे कम पढ़ा करते थे उस समय, तो इन लोगों ने धार्मिक उसके लिए मदरसों की स्थापना की। धीरे धीरे बढ़ता गया और मदरसे बढ़ते गए। उसके बाद जब देश हिंदुस्तान जब आजाद हुआ, उस समय जो है जब बंटवारा हुआ, तो उसके बाद संविधान बना अपना। संविधान में जो लोग चले गए थे, जो आज बहुसंख्यक के रूप में है, उनको अल्पसंख्यक का भी दर्जा उस समय दे दिया गया था। उसमें जोड़ा गया धर्मनिरपेक्षता का एक लाइन और जोड़ी गई संविधान में। तो बहुत सी चीजें उस समय करके, और आज भी पिछली सरकारों के द्वारा चीजें तुष्टीकरण की राजनीति की गई, उसमें पैसा वजीफा सब देने की बात की गई। आज जाकर देखा जा रहा है कि वो अल्पसंख्यक समाज जब बहुसंख्यक समाज हो गया है, उसके बाद मदरसों में क्या क्या पढ़ाई होती है? सिर्फ कुरान की पढ़ाई होती है क्या? वहां गणित और विज्ञान की पढ़ाई होती है कि नहीं होती है? वहां खेल का मैदान है कि नहीं है? तो कई सरकारें और आज कई माननीय हाईकोर्ट केरल ने भी कुछ सवाल किया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी सवाल किया। तो इस तरीके से आसाम में देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो यहां तक उस पर कह दिया कि क्या अगर कुरान पढ़ाया जा सकता है मदरसों में, तो वहां पर बाइबिल और गीता क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती? इसलिए इनको 1500 जो हमारे से ऊपर मदरसे हैं, जिसमें 900 सरकारी एड पर चल रहे हैं, कुछ प्राइवेट हैं, इनको बंद किया जाए और संस्कृत विद्यालयों को भी बंद किया जाए और सबको सामान्य स्कूल बना दिया जाए, जिसमें बच्चे सिर्फ एक धर्म विशेष की शिक्षा न लें, सिर्फ एक धर्म का वो ले शिक्षा, लेकिन उसके साथ
विज्ञान की, कला की और भी चीजों की शिक्षा लेकर अपने पढ़ाई में अपने भविष्य को संवारने का काम करें। तो इस समय माननीय हाई कोर्ट ने जो पूछा है उसका जवाब सरकार दे रही है और देगी सरकार। जी ठीक है, कपिश जी के पास जाते हैं, सपा प्रवक्ता कपिश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी जी की बातें सुनी होंगी। हेलो जी कपिश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आवाज जा रही है क्या? जी कपिश जी। हाँ, आपकी आवाज मिल रही। प्रश्न पर है जी कपिश जी, जिस तरह से मदरसों को लेकर अब नए तथ्य सामने आ रहे हैं, फिलहाल हाईकोर्ट ने राज्य से सवाल पूछे हैं, क्या मदरसे सभी धर्मों के विश्वास को आगे रखते हैं, कई तरीके के सवाल। और अभी आपने बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जी की भी बात सुन ली होगी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अश्विनी शाही जी ने तो प्रश्न और प्रश्न के उत्तर को भ्रामक रूप से प्रस्तुत कर दिया। और मैं दूसरी चीज ये कहना चाहता हूं कि देखिए, प्रश्न इस बात का उठता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों पूछा। उनके पास जो याचिका गई थी, याचिका में कुछ तनकीह थी और साथ ही साथ जो उसमें सरकार ने भी अपनी चीजें थी, वो प्रश्न थे, वो तनकीह थी, उसी पर उसने इनसे सवाल पूछा। और दूसरी चीज तो इनको ये सोचना चाहिए कि भाई, आप अगर कह रहे हैं कि मदरसों में सिर्फ दीनी पढ़ाई होती है तो ये गलतफहमी के शिकार है। वहां पे अन्य शिक्षाएं भी दी जाती हैं और वो मदरसों को देनी है, कुछ चीजें सरकार को देनी है। साथ ही एक बड़ा प्रश्न था शायद जो आपसे छूट गया, उनका ये कहना था कि मदरसों के बारे में ये गलतफहमी फैलाई जाती है कि वहां पर आतंकवादी ट्रेनिंग लेते हैं या आतंकवादी पैदा होते हैं, वहां से अच्छे जो है वो आईएएस और पीसीएस भी पैदा हुए हैं। ये भी इस कोर्ट का एक बहुत बड़ा सवाल था जिसको आप छूट गई है। तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, समता और समानता का अधिकार सभी को, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय हम पंथ निरपेक्ष हुए, जिसको ये धर्म निरपेक्ष कह रहे थे। एक्चुअली पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में बड़ा अंतर होता है, क्योंकि कानून के अंदर धर्म सापेक्ष है ये मुल्क, न कि धर्म निरपेक्ष, बल्कि ये पंथ निरपेक्ष है। अब दोनों की अगर व्याख्या देखी जाए तो ये है कि हम सारे लोग किसी न किसी धर्मों को मानते हैं, इसलिए ये जो देश है इसमें विविध मतावलंबी जो हैं वो अपने अपने धर्मों को मान के चलते हैं। तो धर्म तो सापेक्ष हुआ व्यक्ति का, लेकिन देश पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि हमारा राष्ट्र किसी भी विशेष धर्म को पुष्पित, पल्लवित और पोषित नहीं करेगा, यानी सब पर एक जैसी अपनी कृपा रखेगा। अब नीति निर्धारक तत्व है, उसके अंतर्गत भी तमाम चीजें कही गई और संविधान के अंदर जो है अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षालय बनाने का अधिकार दिया गया और अल्पसंख्यक घोषित है। पता नहीं ये कहां से कौन बहुसंख्यक कह रहे थे, वो हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में हिंदू वहां अल्पसंख्यक है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें या अन्य राज्यों की, बहुत से राज्यों की आप बात करें तो उसमें हिंदू बहुसंख्यक है, बाकी अल्पसंख्यक में सिख भी हैं, क्रिश्चियनिटीज भी है, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं। और ये स्कूल सब में है, जो अल्पसंख्यक स्कूल हैं वो जैनों के भी हैं, बौद्धों के भी हैं, क्रिश्चियंस के भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर जगह अपने हिसाब से तालीम दी जाती है, लेकिन अल्पसंख्यक स्कूलों के साथ एक विशेष विद्यमान्यता है जो वो संविधान से ही विद्यमान्यता ग्रहता करता है। ये प्रश्न पूछे हैं हाई कोर्ट ने। प्रश्न पूछना और वर्डिक्ट में बड़ा अंतर होता है। अभी प्रश्न के जवाब जाएंगे, दोनों पक्ष के वकील अपने अपने तथ्यों को, संविधान सम्मत बातों को रखेंगे कि ये संविधान के किस आर्टिकल की पुष्टि करता है, किसकी नहीं करता है। तो स्वानी जी अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि आपके ही सरकार को अभी जवाब देना है। और दूसरी चीज आपको ये बता दें कि इसमें पैरिटी के सिद्धांत को कहीं भी, समता और समानता के सिद्धांत का कहीं उल्लंघन नहीं है। क्योंकि आपको शायद ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे मदरसे हैं उसमें लड़कियों की शिक्षा के लिए अलग मदरसे हैं और लड़कों की शिक्षा के लिए अलग हैं। हमारे हिंदू और सनातनी जो जहां संस्कृत विद्यालय हैं उसके अंदर भी ऐसे ही चीजें हैं और वहां भी दीनी तालीम दी जाती है। तो बहुत सी चीजें हैं जो एक दूसरे से समानता रखती हैं और सभी संवैधानिक हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमें नहीं लगता कि सरकार को पेश करने में कोई दिक्कत है। एड दोनों दे सकते हैं, यह बिल्कुल संवैधानिक है।
आप जो है मदरसे को भी ऐड कर सकते हैं, आप संस्कृत विद्यालय को भी ऐड कर सकते हैं, आप क्रिश्चियनिटीज के जो कॉलेजेस हैं आप उनको भी ऐड करते हैं। ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के शुद्ध स्कूल कम हैं और जो अन्य मैनेजमेंट के स्कूल हैं अलग हैं, लेकिन यहीं पे मैनेजमेंट में दो तरह का मैनेजमेंट स्कूल है, एडेड दोनों जगह हो रही है, चाहे मदरसा हो या अन्य संस्कृत विद्यालय हो, वहां पे सरकार ऐड करती है तो उनका प्रबंध तंत्र अपना होता है, नीति और नियम उनके अपने होते हैं। लेकिन अन्य जगहों पे जहां सामान्य शिक्षा दी जाती है, जो बहुसंख्यकों के स्कूल हैं, वहां पे प्रबंध तंत्र जो होता है वो सरकार के अधीन काम करता है। ठीक, कपिश जी, डॉक्टर शमसुल हसन मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शमसुल, जिस तरह से मदरसों को लेकर आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बातें सुन ली होंगी, इन्होंने अपने अपने विचार रखे सामने। फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता ने जिस तरह से कहा कि कौन सी शिक्षा दी जाती है, किस तरह से क्या विषय पढ़ाए जाते हैं, क्या कुछ वहाँ है, तो हाईकोर्ट की तरफ से जो सवाल पूछे गए वो जवाब तो राज्य सरकार देगी ही, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन कपिश जी ने कहा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, महिलाओं का अलग और जो लड़के हैं उनका अलग, इस तरह से शिक्षा दी जा रही है। फिलहाल आपसे जानेंगे जो सवाल पूछे गए हाईकोर्ट की तरफ से राज्य सरकार से, वो कितना इत्तेफाक आप रखते हैं और क्या कुछ आपकी राय है? देखिए, मेरी राय ये है कि बच्चों को तालीम दी जानी चाहिए, किस जबान में देनी चाहिए, किस भाषा में देनी चाहिए और क्या सिखाना चाहिए, क्या नहीं सिखाना चाहिए, ये सब चीजें जो हैं वो इसके अलग अलग जो है वो मैदान है। अगर हम जो है वो अपना घर चला रहे हैं, हम किसी तरह की एड नहीं ले रहे हैं, तो हम अपना सिलेबस चलाएंगे। और अगर हम जो है सरकार का जो है वो कोई मदद ले रहे हैं तो सरकारी मदद भी चलेगी और सरकार के खिलाफ भी चलोगे, ये नहीं होगा। अगर सरकार की मदद लोगे तो सरकार की गाइडलाइन पर भी चलना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ जो है 3-4 तरीके के मदरसे हैं। अब विशेष धर्म को ले करके, मदरसों को ले करके और पूरे जो है भारतवर्ष में एक तरीके का जो है वो भ्रम फैला करके अपनी जो है वो बात जिसको कहते हैं असफलताओं को छिपाना, ये कुछ अच्छी बात नहीं है। ये सब चीजें उस पर लग रहा है कि ये सब पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। और मदरसे क्या, ये तो अल्पसंख्यक हैं, ये लोग तो इनको तो हमेशा से जो है वो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई और भी हो पार्टी हो, इसने अपने को इसको टारगेट बनाया है और वोट बैंक की राजनीति को अपनाया है। हमारा ये कहना है कि यहाँ पर आकर के कोई भी आइए तो यहाँ कम से कम अगर अच्छी जो है तालीम दी जा रही है, मॉरल टीचिंग दी जा रही है, माँ बाप को आदर करना, सारे धर्मों की जो किताबों को मानना, कुरान में भी ये है कि अगर जो बाइबल है, इंजील है और तौरात है, ये सारी चीजें, सारी किताबें अगर आप नहीं मानेंगे तो आप कुरान को नहीं मान सकते। ये कुरान की तालीम है, आपको चारों धर्मों की किताबों को भी मानना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर हिंदुस्तान में हम लोग जो रह रहे हैं, तो हम लोग जो है वो हिंदुस्तान के जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी मानते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसको भी मानते हैं और अपने धर्म को भी मानते हैं। तो धर्म की जो आजादी है वो तो होनी चाहिए। और इसलिए कि धर्म अगर नहीं रहेगा तो मॉरल टीचिंग नहीं दी जा सकती है। बच्चे माँ बाप को जो है गालियां देंगे और सोसाइटी खराब होगी। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है कि भाई अपने अपने लोगों को जो है वो हिसाब से चला रहे हैं। हाँ, अगर कहीं आतंकवाद निकल रहा है तो आपके पास पुलिस है, आपके पास जो है वो सीबीआई है, आपके पास और बहुत ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं। आप उनकी एजेंसीज को ईमानदारी के तौर पर उनसे जो है इन्वेस्टिगेट कीजिए और इन्वेस्टिगेट करने के बाद उनको पनिशमेंट दीजिए। इसलिए कि अगर देशभक्ति के खिलाफ बात हो रही है, अगर जो है वो किसी तरह का आतंक फैलाने के लिए ये तालीम दी जा रही है, तो हम उसके भी खिलाफ हैं और हम पहले आएंगे उनको जो है वो क्या उनको अदालत तक पहुंचाने के लिए। हाँ, नहीं, आप एक मिनट और भी बात सुन लीजिए। देखिए, कोई जरूरी नहीं है, ये जो आतंकवाद है, वेपन्स हैं, ये वेपन्स मदरसे बनाते नहीं है। ये साइंस और इंजीनियर और जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये जो आ रही हैं, ये जो तो यही तो है। तो हम साइंस अगर पढ़ करके जो आज करके जो है मुख्य धारा में आ रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये तो लोगों को जो है वो इंसानों को मार रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि हम साइंस न सीखें, इसका मतलब ये है कि हम जो है टेक्नोलॉजी को ना अपनाएं। तो ये क्या है? तो ये
अगर ये सब चीजें जो गलत तरीके से वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है तो आप उसको पकड़ना चाहिए, उसको जो है उसकी रोकथाम करनी चाहिए। मदरसे अगर गलत काम कर रहे हैं तो आप उनको जो है वो उनको सजा दीजिए, उनके बारे में जो है तहकीक कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए। आपके पास एजेंसियां आप हैं। लोग बने रहिए हमारे साथ। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चर्चा एक बार फिर से शुरू करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, सपा प्रवक्ता और मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शमसुल जी, आपसे एक सवाल और। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सभी मदरसों को सामान्य स्कूल बना देना चाहिए ताकि पढ़ाई एक सी हो जाए और सभी को आसान रहे, चाहे किसी भी धर्म का बच्चा हो। कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ये सवाल ये कि आप जो है वो आपको सारी पार्टीज को देख लिया गया है, इनसे मुमकिन ही नहीं है। ये जो है वो सारी एजुकेशन के ऊपर जितना अलॉट करना चाहिए, जितना खर्चा करना चाहिए, ये खर्चा ही नहीं करते हैं। जो सबसे ज्यादा जो है वो इन्वेस्टिगेशन बजट में जो सबसे ज्यादा प्रावधान होना चाहिए एजुकेशन पे होना चाहिए। हमारे मुल्क में तो ऐसा कोई है ही नहीं। सबसे ज्यादा तो डिफेंस पे खर्च हो रहा है। तो ये तो उनके पास धन ही नहीं है इतना कि वो जो है सारे जो है मदरसों को एक जैसा बना सके, सारे लोगों को एक जैसी फैसिलिटी दे सके। अगर ऐसा ही होता तो आप जो है वो छोटे छोटे जो कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों खोल रखा है आपने? एक हजारों यहाँ से वहां तक दुकानें खुल गई हैं। अगर आप जो है सरकारी चलाते, जवाब ले लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी जी से। अश्विनी जी, आपने सुना ही होगा डॉक्टर शमसुल का जवाब। उनका कहना कि इतना राशि ही नहीं है कि ये सब काम किया जाए, क्योंकि जिस तरह से काम किया जा रहा है ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, डॉक्टर साहब ने जो भी पता नहीं किस उसमें कहा और चीजों को इन्होंने देखा, इस सरकार को इन्होंने ठीक से लग रहा है एनालिसिस नहीं की, क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर हैं। और मैं आप बता देना चाहता हूँ, इस सरकार ने अभी जो बजट पेश किया है, उत्तर प्रदेश सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, 479 करोड़ का बजट मदरसों के लिए रखा है। उत्तर प्रदेश में जितने मदरसे हैं उसमें अब हम लोगों ने कंप्यूटर, लैपटॉप देना शुरू कर दिया है। इन लोगों ने तो कुरान की शिक्षा देने की बात कही थी और उसमें मैक्सिमम जगहों पर हम लोगों ने लैपटॉप दिया है। ये और अभी सपा के हमारे प्रवक्ता जो बता रहे थे, इन लोगों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। इन लोगों को मुस्लिम वोट चाहिए था, इसलिए वहां की बात की। और अभी हमारे साथी झूठ बोल रहे हैं भाई। मैंने अल्पसंख्यक की बात की तो इन्होंने अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात की। बीच में न बोले कृपया, बीच में न बोले। बड़े आदर से बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए। झूठ बोल रहे हैं आप मदरसों की बात बोल रहे हैं, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन आप जो है उन मजदूरों को पढ़ाइए जो बेलचा लेकर के खड़े हुए हैं। आप जो है वो जितना अपना धन है उधर लगाइए। हम आए हैं तो चंदे से खुद ही चल रहा है। हम लोग अपना ये पढ़ाई खुद ही कर लेंगे। लेकिन आप अपने जो हमारे जो हिंदू भाई हैं और जो बेचारे गरीब हैं और ये बेचारे जो यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, इनको अच्छी शिक्षा दीजिए। कम से कम जो है वो इनकी तरक्की होगी तो हमारी भी तरक्की होगी। आप उनको तो शिक्षा दे नहीं पा रहे हैं, हमको आप जा करके जो है हमारे लिए बजट ये मुस्लिम स्कॉलर हैं, सुनिए। अच्छा, अब आपका टर्न आएगा तो बोल लीजिएगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मतलब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने अब ये सिखाने, देखिए ये अब मदरसे और आप लोग सिखाएंगे सरकार कैसे क्या करे। सरकार रक्षा में खर्च कर रही है, इसमें आपको दर्द हो रहा है, ये है आपकी सोच। दर्द नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, सुन लीजिए पहले, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। कृपया बहस को ठीक से होने दें, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ, ठीक जी अश्विनी जी, मैंने अभी बताया 479 करोड़ अभी उत्तर प्रदेश में मदरसों को दिया गया। और किस तरीके से इन्होंने कहा कि हम तो चंदे से पढ़ लेंगे, और किस तरीके की बात कर रहे हैं। पिछली सरकारें इसी तरीके के इनके तुष्टीकरण की बात करती थी। और आज अभी हमारे कपीस भाई हमको समझा रहे थे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। कपीस भाई, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो इस समय बेहतर किया जा रहा है मदरसों के लिए और मुस्लिम बच्चों की शिक्षा के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उतना कहीं नहीं किया जा रहा। केरल का मैं उदाहरण देता हूं, वहां पर अल्पसंख्यक मुस्लिम के नाम पर 80% की छात्रवृत्ति दी जाती थी। जो ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जो ये नहीं जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं अभी कि ये हम पढ़ा लेंगे चंदे से, वो सरकारी चंदा था 80%।
और 20% जो है क्रिश्चियन लोगों को दिया जाता था, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा। उसके बाद उसको रद्द किया गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूछा, जानकारी नहीं है। अरे भाई मुझे जानकारी बहुत है, आप अपनी जानकारी रखें, ज्ञान अपना रखें। मुझे जानकारी है और वो सुन लीजिए, ये जानकारी है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब मना किया वहां पर रद्द किया गया उसको। उसके बाद एक कल्याण कोष बनाया गया वहां, कल्याण कोष बनाया गया वहां। उस कल्याण कोष पर माननीय हाई कोर्ट ने पूछा कि ये कल्याण कोष का क्या करेंगे, आप क्यों छात्र उसका वो दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, क्यों इसका कर रहे हैं, इसका हिसाब दीजिए हमको। तब जाके वो भी मामला दबा। नहीं तो केरल में कुछ दूसरी चीज है, और जो डॉक्टर साहब अभी कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए, वो सरकारी धन ही खाते हैं आप लोग। ये मेरा कहना था। और उत्तर प्रदेश की बात, पिछली सरकारें आकर शमशान बनवाती थी, वो मदरसों पर नहीं कुछ करती थी, वो शमशान बनवाती थी, उसकी बाउंड्री बननी चाहिए, मदरसे पर नहीं। वोट की राजनीति करती थी। हम लोग शिक्षा की बात करते हैं। ठीक है अश्विनी जी, सुन लेते हैं कपीश जी को 10 सेकेंड। अरे भाई, सबसे बड़ी चीज ये है कि इनको मालूम ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कितने मदरसे हैं और कितने प्राइवेट हैं, कितने इनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये फेक आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। अरे हमको सब पता है भाई, काहे आप ऊपर जो जा रहे हैं। आप बताइए कितने, आप शमशान गिनिए, कब दे दिए? शमशान गिनिए, शमशान गिनिए। सटीक जवाब आप में से किसी ने भी नहीं दिया, क्योंकि जिस तरह से जो मुद्दा उठाया है उस मुद्दे को ही भटका दिया गया। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मदरसा फंड और पहरा, मदरसे के लिए सरकारी फंड क्या मिल सकता है? हाईकोर्ट की तरफ से जितने भी सवाल किए गए, 4 हफ्ते का वक्त जो दिया गया है वैसे काफी है, लेकिन जो जवाब आएगा वही बताएगा कि किस तरीके से मदरसों का भविष्य है। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।